Good morning, students. Today we will discuss the chapters electrochemistry. Electrochemistry is the fourth unit of the chemistry. Basically, electrochemistry is the branch of physical chemistry which deals with the study of relationship between इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो आयोनाइज हो जाए, जिसको वाटर में डालने पर कैटायंस को एनायंस में डिकम्पोज हो जाए, ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, और अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ उसके आयंस मूव कर जाते हैं। ओके, एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई केमिकल चेंज हो, उसके बाद केमिकल चेंज इन द सेंस डिसोसिएशन ऑफ आयंस। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, तो ऐसा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। और ऐसा सेल जिसमें करंट पास करने पर आयंस डिसोसिएट हो और इलेक्ट्रोलिसिस हो, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals the relationship between chemical and electrical energy। ठीक, इट मीन्स केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी बने और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर केमिकल चेंज। इट मीन्स इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेल्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, that is electrolytic cell. In electrolytic cell, when electricity is passed through the electrolytic solution in which two electrodes are present, one act as a anode and another act as a cathode, both are connected to the circuit। when electrical energy is passed, जैसे ही सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगी, फाइनली क्या होगा, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मींस इस एनोड और कैथोड रॉड के साथ हमने एक इसके अंदर सॉल्यूशन लिया है। वो सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हुई, इसमें आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन होने के बाद यह इलेक्ट्रोलिसिस और आयोनाइजेशन, एक ही बात है, आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन होने के बाद दो टाइप के आयंस बने, A+ B-। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट AB है तो एक कैटायंस बना, एक एनायंस बना। कैटायंस कहाँ मूव कर? कैथोड की तरफ। एनायंस कहाँ मूव कर? एनोड की तरफ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ए आयन क्योंकि कैटायंस कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इसमें कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पर नेगेटिव चार्ज मूव होता है। For the movement of negative ions on the particular electrode, so this thing is called anode। when the movement of cations on the particular electrode, so they are called cathode। इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कैथोड बोलते हैं, ना कि चार्ज के अकॉर्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद ये कैटायंस एनायंस बने, कैटायंस ने इलेक्ट्रॉन्स लिया, कैथोड पर हो गई, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। सॉरी, और एनायंस ने इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इज द डीइलेक्ट्रोनेशन एंड रिडक्शन इज द इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। ओके, तो बात चल रही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का केमिकल चेंज। जैसे मैंने एग्जांपल जनरल से आपको बताया, जनरल एग्जांपल लेकर क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्ट होता है जो आयोनाइज हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड जो आयनाइज होता है, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे जिसका आयनाइजेशन कराना है,
तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको जनरल एग्जाम से एक्सप्लेन। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में मॉल्टन स्टेट इन द सेंस वाटर नहीं यूज करते, सिंपल NaCl है। NaCl एसोसिएट हुआ Na- और Cl में, हमने Na- इसका ले लिया है। कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, Na+ इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, रिडक्शन डिपॉजिट। एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आया Na से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन Cl ने रिमूव किया अपने पास से, Cl2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, सोडियम, ठीक है। और एनायंस कहाँ चले गए, एनोड। अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एनायन एनोड पर चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसको कैटायंस लेने के बाद कैटायनिक स्पीशीज न्यूट्रल होने के बाद कैथोड पर डिपॉजिट, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। क्या है प्राइमरी चेंज, मींस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स का पहले डिसोसिएट होना अपने कैटायंस और एनायंस में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लेकर या छोड़कर, मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाना, दैट इज इलेक्ट्रो प्राइमरी चेंज। बट कौन सा सॉल्ट, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है या कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर या एनोड पर, ये कहलाता है सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज में हम क्या करते हैं, तो बेसिकली जो भी मेटल हमने लिया है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें प्रेजेंट आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो लिबरेट या डिस्चार्ज होगा, जिसका कम होगा वो सॉल्यूशन में रहेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, यानी अब की बार हमने NaCl का एग्जांपल लिया एक्वा सॉल्यूशन है, मींस NaCl में वाटर में डिसॉल्व कर लिया। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आयोनाइजेशन हुआ, प्राइमरी चेंज हुआ, NaCl डिसोसिएट हुआ Na- और Cl। सिमिलरली H2O डिसोसिएट होगा H- और OH में, जनरली H3O बोलते हैं क्योंकि हम टू मॉलिक्यूल्स देते हैं H- और OH में। उसके बाद कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, Na ने इलेक्ट्रॉन लिया Na और H ने इलेक्ट्रॉन लिया H, इट मींस दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें पता है, हाइड्रोजन का 0 होता है और सोडियम का -2.71 वोल्ट। इट मींस ड्यू टू द ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0 of H हाइड्रोजन, H2 गैस इज इवोल्व। H2 कहां गैस इवोल्व हो जाएगी, कैथोड पर। सिमिलरली एट एनोड पर क्या प्रोसेस है, क्योंकि इसमें Cl आयंस भी है और OH आयंस भी है। Cl आयन ने इलेक्ट्रॉन अपने लूज के हाफ Cl2, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मींस रिडक्शन की प्रोसेस हो गई, सॉरी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। इसमें H2 ने O2 निकाला, H इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का 1.23, इसका है 1.36, ठीक है। OH के जगह हमने क्या लिखा H, मींस इसमें OH आयन से क्या बन गया, O2 बन गया और H निकल गया और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मींस ड्यू टू द ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0 Cl2, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0 ऑफ Cl2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए Cl2 गैस इवोल्व, दैट इज सेकेंडरी चेंज। इट मींस रेस्पेक्टिव आयंस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखने के बाद हमें ये पता चलता है कौन सी गैस इवोल्व हो रहा है या कौन सा सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है। इट मींस ये चेंज कहलाता है सेकेंडरी। इट मींस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कंडीशन में लिया है, उसमें दो टाइप के चेंज होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज में क्या होता है, सिंपल आयोनाइजेशन होता है और अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंडरी चेंज में क्या होता है, जब दूसरा हमने उसमें एक्वस सॉल्ट लिया है तो वो भी आयोनाइज होगा और आयोनाइज होकर ऑन किस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो या लिबरेट हो वो डिपेंड करता है दोनों कैटायंस और दोनों एनायंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वही लिबरेट या डिपॉजिट होगा एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। नाउ दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ही रिलेटेड कुछ रूल्स दिए फैराडे साइंटिस्ट ने। फैराडे ने बताया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मींस कितना करंट पास करें, कितना डिपोजिशन हो। मींस किसी भी सेल में हमने करंट पास किया, जैसे यहाँ पर हमने बताया करंट पास किया, करंट पास करने के बाद ये भी बताया कि कोई चीज इस पर डिपॉजिट हो जाती है,
ठीक है, और किसी साइंस निकलती है मीन्स कितना करंट पास करने में कितना मटेरियल डिपॉजिट होगा, ये सारी बातें किसने बताई, फैराडे साइंटिस्ट। क्या होता है पहला, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस मास ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the electricity passed. It means कितना अमाउंट हमने इलेक्ट्रिसिटी का पास किया है वो डिपेंड करता है गैस के लिबरेशन पर या किसी सब्सटेंस के डिपोजिशन पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है किसी सब्सटेंस का वो डिपेंड करेगा कितनी हमने करंट उस सेल को दिया है। ये पहला रूल फैराडे। W is equal to ZQ. W क्या है? Weight of the substance liberated in gram. Q is the electricity passed. ये हमें पता है Q is equal to IT. I means current, T means time in second. W is equal to ZI. Z means constant. Z constant है, proportionality constant टाइम है. W Q की जगह में I रख दिया तो ZI हो गया, ठीक है। तो Z is a constant that is called equivalence, electrochemical equivalence. It means अगर किसी सेल में एक सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट पास किया जाए, अगर किसी सेल में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट पास किया जाए, उस कंडीशन में W Z के इक्वल हुआ। मीन्स उस कंडीशन में weight of a deposition of a substance is equal to the electrochemical equivalence, that is W is equal to Z. Okay, now the second law हमने सेम फॉर्मूला ले W is equal to Z है। Okay, Z क्या कर लेते हैं E upon F. E is the